हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के टॉपिक में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो क्या है, when the two resistances are connected end to end consecutively then they are said to be connected in series। जब हम किन्हीं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक लाइन में हमने ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर दी हैं, ठीक है। उसके आगे आप जितना चाहे उतना रेजिस्टेंस जो वो लगा सकते हैं, ठीक है, अप टू n। क्लियर? अच्छा, तो हमने क्या किया, इन रेजिस्टेंसेस को एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू B। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो R1 है आपका, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस B1 है, रेजिस्टेंस R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस B2 एंड फॉर R3 इज B3। ओके, और बेटा जो करंट है, करंट I फ्लोज थ्रू दीज रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 इज सेम। क्लियर? और बच्चों इन रेजिस्टेंसेस में से पास होने वाला करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहां से करंट I जाएगा तो इसमें से भी करंट I फ्लो करेगा, यहां से भी I फ्लो करेगा, यहां से भी करंट I फ्लो करेगा। सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है सभी रेजिस्टेंसेस में से। क्लियर? बट सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग होगी और करंट जो है वो सेम फ्लो करता है सभी रेजिस्टेंसेस में। क्लियर? अच्छा, तो हमने यहां देखा B1, B2, B3 विद द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R1, R2 एंड R3। देन हाउ विल यू फाइंड द टोटल पोटेंशियल? ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपिटल B से डिनोट कर देते हैं, V इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। क्लियर? तो चलिए मिटा दें, क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा बेटा V इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। इसको नंबर 1 दे दें। अब यहां पर B1, B2, B3 का वैल्यू हमें रखना है। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। किसका? ओम्स लॉ का। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। क्या बोलता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। क्लियर? अच्छा, तो अब V1 का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों? V1 इज इक्वल टू व्हाट? देखिए करंट तो कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस R1। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, R1 का V1 है, ठीक है। R1 का पोटेंशियल V1 और करंट क्या है, कांस्टेंट है। V2 कैसे आएगा, V2 बन जाएगा I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब ये बेटा B1, B2, B3 का वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो भर दो, पुट द वैल्यूज ऑफ B1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो भर दो, क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा V इज इक्वल टू B1 का वैल्यू आ जाएगा IR1 प्लस B2 का वैल्यू है IR2 प्लस IR3। क्लियर? IR3। अब यहां पे देखेंगे v इज इक्वल टू वट, v इज इक्वल टू
आई आर, तो यहाँ पर फिल कर दो V की जगह आई आर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए बेटा I कॉमन आ गया हमारा, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज योर नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस। क्लियर, ये इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एक नेट रिजल्टेंट आ गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल R। इसको R इक्विवेलेंट लिख देते हैं EQ। क्लियर, ओके। तो अब हमने तो तीन रेजिस्टेंसेस का यूज किया था, अगर एक फोर्थ रेजिस्टेंस और लगी होती तो बेटा यहाँ पर +4R हो जाता, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस होती तो और भी साथ में ऐड हो जाती। क्लियर, तो अगर सीरीज में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को ऐड किया जाए तो कैसा रिजल्टेंट आपको मिलता है, जस्ट लाइक दिस, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। क्लियर, तो चलें आगे, नोट कर लो। चलिए अब बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि इफ 4 रेजिस्टेंसेस each of 1 ohm are connected in series, then find the resultant resistance। क्लियर, बोलता है कि 4 रेजिस्टेंसेस यू हैव ईच ऑफ 1 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, तो बेटा सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू कितना है, 1 ओम है, R2 का वैल्यू भी कितना है 1 ओम, R3 कितना 1 ओम एंड R4 ऑल्सो 1 ओम। ठीक है, तो 4 रेजिस्टेंसेज अपने पास 1 ओम की। क्लियर, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस, 2, ठीक है, ये बन गई आपकी R1, R2, R3 एंड R4, ये आपकी 4 रेजिस्टेंसेज होगी। इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्लियर, R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 का वैल्यू 1, अगले का 1, 1, 1, आंसर शुड बी 4 ओम। क्लियर, इजी है, कुछ नहीं करना है, जितनी रेजिस्टेंसेस दी हैं सीरीज में लगा दो, जो वैल्यू दिया है रख दो, फॉर्मूला अप्लाई करो, ऐड करो, बात खत्म। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a resistance of 6 ohm connected in series with another resistance of 4 ohm and a potential difference
of 20 volt applied across the combination full stop, calculate the current flowing through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कि कोई रेजिस्टेंस है 6 ओम की दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। कैसा बनेगा? बोलता है कि 6 ओम रेजिस्टेंस जो है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 4 ओम। तो कैसे बनेगा? ये बनी आपकी एक रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर सेकंड। ये कितनी है? 6 ओम की रेजिस्टेंस और ये है 4 ओम की रेजिस्टेंस। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। ओके, अब इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 20 वोल्ट। क्लियर बात? ऐसे ये हो गया। तो क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होगा बच्चों? V इज इक्वल टू क्या बनेगा? IR। क्लियर? देन V अपॉन I इज इक्वल टू R। अब देखिए V कितना हमें दिया? V का वैल्यू कितना है? 20 है, डाल दो। V का वैल्यू 20, I हमको निकालना है। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? रेजिस्टेंस टोटल हमारे पास 10 ओम। कितना है? 10 ओम का। ये आ गया 10। क्लियर? अच्छा, तो क्या बना ये आ गया I इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसल, इट्स 2 एम्पियर। कितना आया? 2 एम्पियर। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा? 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा। क्लियर? मींस 2 एम्पियर करंट जो है वो 6 ओम रेजिस्टेंस से पास करेगा और 4 ओम से भी कितना करंट पास करेगा? 2 एम्पियर पास करेगा। क्लियर बात? आपको पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें सेम करंट फ्लो करता है। क्लियर हो गया? नोट कर लो। चलें आगे। चलिए ये मिटाना पड़ेगा जरा, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब यहां करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? तो हम लोगों ने देखिए करंट पता कर लिया कितना है? 2 एम्पियर करंट है। ओके, पोटेंशियल आपको पता करना है। क्लियर? और रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों? 6 ओम। हमें 6 ओम रेजिस्टेंस ही लेना है, अब इसको नहीं ऐड करेंगे इसके साथ। क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो पूछा है सिर्फ 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा है, ना कि 4 ओम के। ठीक है? तो रेजिस्टेंस कितनी रखेंगे? 6 ओम। करंट हम फाइंड कर चुके हैं, अब वोल्टेज हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू क्या बना बच्चों? I का वैल्यू 2 है और R का वैल्यू 6 है, दैट इज 12 वोल्ट।
तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला आपको 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, दैट इज 12 वोल्ट का। क्लियर बेटा? अच्छा, उसी तरह अगर देखें कि 4 ओम का भी देख लें तो 4 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी वो भी देख लेते हैं। व्हेन रेजिस्टेंस इज 4 ओम, जब रेजिस्टेंस 4 ओम है तो वोल्टेज क्या होगी अक्रॉस 4 ओम, तो देख लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर, देन V इज इक्वल टू करंट तो 2 ही रहेगा और रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम, कितना बना बच्चों 8 वोल्ट। क्लियर? तो यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस 4 ओम, दैट इज 8 वोल्ट। क्लियर? समझे आप कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।